हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एक आपका पेपर सॉल्विंग विच इज़ वेरी 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 इजी पेपर। ये जो पेपर है आपका वो बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का है, एमजी केवीपी का। ठीक है, तो अभी बहुत बच्चों का एग्जाम आ रहा है एंड वो सब एम कर रहे हैं कि भाई पीवाईक्यू मिल जाए, सॉल्व मिल जाए और सारे आंसर्स मिल जाए पीवाईक्यू के। तो बच्चों लेकर आए हैं हम आपके लिए। देखिए ये है आपका जो आपका ओएमआर शीट था। ठीक है, बीकॉम सेमेस्टर का सेमेस्टर सेकंड का एग्जामिनेशन का जो था 2023 का, यानी लास्ट ईयर का, उसका पेपर है जो ये वो है एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बुकलेट कोड सी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 75 भी आपके क्वेश्चंस भी रहते हैं। टाइमिंग आपको टू आवर्स की मिलती है। ठीक है, ये सब आपके इंस्ट्रक्शंस हैं और एरिया है फिल आउट करने का। रफ वर्क एंड देन वी विल स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस। सो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज अ शॉपिंग कार्ट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स। यानी कि जब आप लोग मान लीजिए जब भी आप लोग ई कॉमर्स सोचते हो या फिर कुछ भी ऐसा सोचते हो ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अमेजोन आएगा, मिंत्रा आएगा, फ्लिपकार्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आप उसमें बात कर लो कि आपका कार्ट क्या होता है, कार्ट आप लोग जानते हो ना, शॉपिंग कार्ट। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, अपने सामान आप लोग उसके अंदर डाल देते हो कि भाई चलो ये लेना है। ठीक है, तो कार्ट क्या है बच्चों? अ फिजिकल कार्ट यूज्ड इन ब्रिक एंड मॉर्टल स्टोर्स। तो नहीं, ये गलत है, फिजिकल कार्ट तो है नहीं भाई, वर्चुअल है। ठीक है, या फिर अ लिस्ट ऑफ आइटम सिलेक्टेड फॉर परचेज ऑन वेबसाइट। ठीक है, ये हो सकता है। अ वर्चुअल रियलिटी शॉपिंग एक्सपीरियंस, ये भी नहीं। या फिर अ टाइप ऑफ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है कि ये जो लिस्ट ऑफ कार्ट क्या होता है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स रहती है जो हमें वेबसाइट से परचेज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम कॉमर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका उदाहरण है एम कॉमर्स का? परचेजिंग गुड्स फ्रॉम डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, मेकिंग अ पेमेंट यूजिंग मोबाइल वॉलेट ऐप, सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू अ फिजिकल स्टोर, या फिर कंडक्टिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसमें से कौन सा है आपके एम कॉमर्स का पार्ट? तो एम कॉमर्स यानी कि जो आपको मोबाइल कॉमर्स होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए सारे बच्चे कि इसमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है एम कॉमर्स का। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोग देखो, दिस इज द करेक्ट आंसर, मेकिंग अ पेमेंट यूजिंग मोबाइल वॉलेट ऐप। यानी कि आप एप्पल पे यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर अमेजोन पे यूज कर रहे हो, या फिर आप यूज कर रहे हो अपना, आप लोग ने देखा आजकल हर एक मोबाइल भी अपना एक पेमेंट का ऐप निकालता है, एमआई पे आपने सुन रखा होगा, है कि नहीं? तो ये सब क्या है बच्चों, ये एक पेमेंट सिस्टम है यूजिंग मोबाइल वॉलेट ऐप। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें वो बताना है। तो क्या फिजिकल स्टोर होते हैं इनके? नहीं होते हैं। कभी आपने अमेजोन का कोई स्टोर देखा है? नहीं है, तो यानी कि इसके फिजिकल स्टोर्स नहीं होते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन हो पाता है बायर्स या सेलर्स का? नहीं हो पाता है। इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शन, ये बात तो ट्रू है भाई कि अपनी जो ट्रांजैक्शन होती है वो इंटरनेट बेस्ड होती है ना। आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, आप वहीं पे सिलेक्ट करते हो गुड्स को देख के, तो ये ट्रांजैक्शन कैसा है? पूरा इंटरनेट है। कैश ओनली पेमेंट्स, क्या सिर्फ सीओडी ही लेता है आपका? मिंत्रा हो या अमेजोन हो, वो सब आपके क्रेडिट कार्ड या फिर कोई नेट बैंकिंग या फिर ऐसे बहुत सारे सिस्टम के पेमेंट्स वो लोग लेते हैं। तो ऑप्शन 3 सबसे सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? ई कॉमर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू सी ई कॉमर्स के मॉडल का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर? अलीबाबा हो गया, अमेजॉन वेब सर्विस हो गया, शॉपिफाई हो गया, या फिर ईबे हो गया। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग देखो तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली सारा ही वो करेक्ट है। ठीक है, कि अगर बी टू सी की बात कर लें तो सारा ही करेक्ट है कि अलीबाबा पे भी हम क्या करते हैं? बी टू सी ट्रांजैक्शन करते हैं, साथ ही साथ अमेजॉन वेब सर्विसेज पे भी हम यही करते हैं, है ना। वही अगर आप शॉपिफाई की बात कर लो, ठीक है, शॉपिफाई आपने सुन रखा होगा ना कि वो फ्लिपकार्ट से एसोसिएटेड है। वही ईबे भी आपका सेम काम करता है। तो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज करके, ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट अगर आपको ऐसे दिया गया है तो सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है? ऑप्शन 2 हो सकता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो बी टू सी ही होता है। ठीक है,
तो बट इसमें एक ऑल ऑफ दीज करके आंसर होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर दो ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मोस्ट सिक्योरली अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं? तो एनीबडी हैज एनी आइडिया? आप लोग आंसर दीजिए। सबसे सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम कौन से टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं? तो बच्चों द राइट आंसर इज SSL, ठीक है। ये जो होता है आपका मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजी होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस, ठीक है। इसमें से कौन सा जो फीचर आपको नीचे दिया गया है वो क्या है? बेनिफिट है। किसका बेनिफिट है ये? तो ई कॉमर्स फॉर बिजनेस का ये बेनिफिट है, ठीक है। तो कौन सा है बच्चों बताइए, सारे ऑप्शन देखिए सभी लोग। लिमिटेड मार्केट रीच, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, रिड्यूस्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस या फिर डिक्रीज्ड कस्टमर रीच। तो हमें बेनिफिट बताना है, तो अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन 1, 2 और 4 ये तीनों क्या है आपके? ये लिमिटेशन है कि लिमिटेड मार्केट रीच रहता है, ठीक है, फिर हायर ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है, डिक्रीज्ड कस्टमर रीच, ठीक है। बट ऑप्शन अगर 3 आप लोग देखो, ये एक एकदम करेक्ट बेनिफिट है कि रिड्यूस्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, जैसे कि मान लो आपका खर्चा लग रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका स्टोर होता तब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता, आपके सामान रखने के लिए आपका जगह लगता, ठीक है। बट यहाँ पे आपका कोई स्टोर ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, इसीलिए आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस कम लगता है। Which of the following is an example of mobility payment system used in e-commerce, ठीक है। इसमें से कौन सा मोबिलिटी पेमेंट सिस्टम है जो ई कॉमर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? तो अगर आप लोग देखो तो इसका करेक्ट आंसर 2 रहेगा, पेपाल भी रहेगा और एप्पल पे भी रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक है, आप लोग एप्पल पे को मोस्ट सूटेबल आंसर कर सकते हो। ऐसा हो जाता है कभी कभी, कुछ कुछ क्वेश्चंस में 2 करेक्ट आंसर आ जाते हैं, बट ठीक है, यू विल बी कंसिडरिंग द मोस्ट सूटेबल वन, दैट इज ऑप्शन 4। Which of the following is an example of social media platform that supports e-commerce? यानी यहाँ पे आप क्या करते हो? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों ट्विटर पे ऐसा नहीं होता है, ना लिंक्डइन पे होता है, ठीक है, साथ ही साथ स्नैपचैट पे भी नहीं होता है, बट आपने इंस्टाग्राम पे देखा है कि सब अपने बिजनेस को प्रमोट करते रहते हैं, ठीक है। तो IG इज द बेस्ट आंसर। Which of the following is an example of logistic services commonly used in e-commerce? तो आप लोग ने देखा होगा बच्चों कि जब आप लोग का डिलीवरी आने वाला रहता है तो आपको फेडेक्स से मैसेज जरूर आता होगा, या फिर डिलीवरी ऐसे करके कोई वो है वहां से मैसेज आता होगा। तो फेडेक्स क्या करता है बच्चों? सबसे ज्यादा आपका सामान डिलीवर करने में हेल्प करता है। स्पॉटिफाई म्यूजिक ऐप है, उबर एक टैक्सी ऐप है और नेटफ्लिक्स एक सीरीज ऐप है, ठीक है। Which of the following is a potential security concern in e-commerce? यानी e-commerce में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न किस चीज का रहता है? ठीक है, कस्टमर रिव्यूज का, कि पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन का, फिशिंग अटैक्स का, या फिर यूजर रेटिंग का। तो बच्चों समझो कि फिशिंग अटैक्स होता क्या है? ये क्या है? आपके उसको हैक करना, आपके जो सॉफ्टवेयर है या फिर आपका कुछ भी, जैसे आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, मान लो आप इंस्टाग्राम अकाउंट से ही कर रहे हो, अगर किसी ने हैक कर लिया तो क्या आपका बिजनेस आप वापस से उतना ही इस्टेब्लिश कर पाओगे? वक्त लगेगा, है कि नहीं? तो फिशिंग अटैक से सबसे ज्यादा ई कॉमर्स वाले डरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स फॉर कंज्यूमर्स? ठीक है, कंज्यूमर के लिए इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट पॉइंट कौन सा है? तो दैट इज लिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी, हायर प्राइजेस, कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर लैक ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो अगर आप लोग देखो तो ये 3 क्या है? ये 3 इसके लिमिटेशंस हैं, बट ऑप्शन 3 जो है कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि आप घर बैठे बैठे भी आराम से लेट के सो के आराम से अपने शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा कन्वीनियंस रहती है, इजीनेस रहता है, ठीक है, आराम से आपकी शॉपिंग हो जाती है। Which dimension of e-commerce enables commerce beyond the boundaries of country? ठीक है, कौन सा ऐसा डायमेंशन है जो आपको क्या कराता है? ई कॉमर्स को बियॉन्ड द कंट्रीज ले जाता है। रिचनेस, इंटरएक्टिविटी, ग्लोबल रीच है ये, ठीक है, ग्लोबल रीच, या फिर यूनिकनेस होगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन
3 की ग्लोबल रीच आपका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिर आपका डायमेंशन होता है, ये आपको कंट्री के बियॉन्ड ले जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 EDI, ठीक है, EDI जो है ये आपका अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, इसमें से कौन सा फंक्शन दिया गया है जो आपका वो ई कॉमर्स का फंक्शन है? मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बोथ या फिर नन? तो दिस इज वेरी इजी बच्चों, दोनों ही जो फंक्शन है वो आपका ई कॉमर्स का फंक्शन है। आप अच्छा मार्केटिंग भी कर लो और अच्छा एडवर्टाइजिंग भी कर लो तो ये आपका ई कॉमर्स का ही फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा 4 मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है? तो आप लोग जानते हो B2B होता है, B2C भी होता है, C2B भी होता है, और चौथा कौन सा है? C2C, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट डू eBay एंड Amazon.com बिलोंग, ठीक है, eBay और Amazon.com कौन से उस सेगमेंट में बिलोंग करता है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर आ गया C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, या फिर C2C कस्टमर टू कस्टमर। तो ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट है कि बिजनेस को ये कंज्यूमर से कनेक्ट करता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विथ ईच अदर, अगर आपस में ही कंज्यूमर्स डील कर रहे हैं तो कौन सा वो मॉडल कहलाएगा? दैट इज C2C कॉमर्स, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू सेल इन B2C कॉमर्स, यानी बिजनेस से कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार या फिर आप कह लो थोड़ा सा टेढ़ा सा है, ठीक है, पर अगर आप देखो स्मॉल प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्मॉल प्रोडक्ट्स जैसे कि मान लो आपका पेन हो गया, ठीक है, पेन, पेंसिल, इरेजर, तो ये क्या आपको कभी भी एक मिलेगा? नहीं, आपको एक नहीं मिल सकता, आपको वो बंच में मिलता है, ठीक है, मतलब मिनिमम उसकी प्राइस 100-200 तो होती है, तो स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें मिल जाते हैं, बट बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है हमें वो बताना है, तो स्मॉल प्रोडक्ट्स नहीं होता है इसके लायक, ठीक है। फ्रेश प्रोडक्ट्स कह लो तो आप जानते हो कि आपका डिलीवरी कितने दिनों में आता है? 3-4 दिन के टाइम में आता है। तो क्या आप कभी भी फ्रेश प्रोडक्ट मंगा सकते हो? अभी तो खैर आप लोग जानते हो कि अभी ऐसी सर्विसेज चालू होगी जैसे कि ब्लिंकिट, आप जैसे ही तुरंत मंगाओ तो तुरंत आपका आ जाएगा सामान, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने जो भी मंगाया तुरंत आ जाता है, बिग बास्केट हो गया उसमें भी तुरंत आ जाता है, ठीक है, बट जैसे कि फ्रेश प्रोडक्ट्स जो होता है वो इसमें मिलना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स आप मंगाते ही हो, ठीक है, और जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मंगाते हो, बट मोस्ट सूटेबल क्या रहता है? देखो ऐसे अगर देखें तो ये सारे ही क्या है, मोस्ट सूटेबल हैं, ठीक है, बट इसमें सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा? दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट। ये मंगाना बहुत इजी रहता है, जैसे कि आप लोग देखे होगे, आप लोग फोन या फिर स्पीकर या फिर हेडफोन्स वहीं से आराम से ऑर्डर कर लेते हो, ठीक है। तो इसमें ऑल का ऑप्शन होना चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग डिजिटल टिक कर लो, वरना अगर ऑल रहेगा तो ऑल ही करेक्ट रहेगा। विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन इंटरनेट, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आप इजीली इंटरनेट पे बाय करते हो? तो बच्चों सबसे कन्वीनियंट कौन सा रहता है? दैट इज गारमेंट्स, ठीक है। बहुत बच्चे ऑल टिक कर के आएंगे कि आप लोग पर्सनल कंप्यूटर्स वहां से बाय कर सकते हो, लैपटॉप इज ओके, बस पर्सनल कंप्यूटर्स कोई बाय नहीं करता है, ठीक है, या तो कीबोर्ड अलग से, डेस्कटॉप अलग से, ऐसे आप लोग बाय करते हो, ठीक है, बट मोस्ट कंफर्टेबल क्या है? दैट इज गारमेंट्स। आप लोग ने देखा होगा कपड़े सबसे ज्यादा ऑर्डर होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ ई मार्केट प्लान ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम सेम इंडस्ट्री, कौन से ऐसे टाइप का ई मार्केट प्लान है जो बायर्स और सेलर्स सेम इंडस्ट्री के आपस में उनको मिलाता है? तो कौन सा ऐसा फॉर्म है बच्चों? करेक्ट आंसर बताइए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटीग्रेटेड या फिर इंक्लाइंड? तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल फॉर्म वाला जो प्लान होता है ई मार्केट का, ये बायर्स और सेलर्स जो सिमिलर नेचर के या फिर सिमिलर इंडस्ट्री के होते हैं उनको आपस में ले आता है, ठीक है। यूनिक वैल्यू ऑप्शन मेनली अप्लाइज टू, ठीक है, यूनिक वैल्यू ऑप्शन कौन सी प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं? न्यू प्रोडक्ट, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट या फिर नन ऑफ दीज?
तो अगर बच्चों आप लोग को यूनिक वैल्यू ऑक्शन करना है तो आप कौन से प्रोडक्ट पे अप्लाई करोगे ये वाला पॉइंट? ओके, सो यूनिक वैल्यू ऑक्शन जो होता है वो मेनली अप्लाई होता है सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर? कस्टमाइजेशन, एग्रीगेशन, डायरेक्ट मटेरियल्स, रिवर्स ऑक्शन। यानी कि कौन सा ऐसा यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो आपके रिफर करता है क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। यानी जैसा कस्टमर कह रहा है, जैसे कि आप लोग कभी कभी देखे होगे ना, आप लोग अपने टी शर्ट पे कुछ अलग सा प्रिंट करवाना चाहते हो, या फिर आप लोग अपने कप्स पे कुछ लिखवाना चाहते हो, है कि नहीं, जो आपका कॉफी मंगाता है उस पे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कस्टमाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन पेमेंट मेथड? ऑफलाइन पेमेंट मेथड कौन सा है बच्चों? नेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट, ये दोनों ऑनलाइन है। डेबिट कार्ड से भी आप देखते हो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, बट जो डिमांड ड्राफ्ट है वो हम बैंक जाके ही सबमिट करते हैं, तो इसलिए क्या है? ऑफलाइन पेमेंट मेथड है, ठीक है। चलो अगला देखो, विच हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर प्लेयर इन ई कॉमर्स? ठीक है, इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का मेजर प्लेयर नहीं है? ठीक है, ई मर्चेंट्स, वेंडर्स, लीगल प्रोफेशंस, कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स। कौन कौन नहीं है इसमें? तो जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं ये इसके मेजर प्लेयर नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ई कॉमर्स क्रिएट्स अ डैश मार्केट प्लेस। तो कैसे टाइप का मार्केट प्लेस ये क्रिएट करता है? ई कॉमर्स एक वर्चुअल मार्केट प्लेस क्रिएट करता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसके बारे में है? अक्वायरिंग राइट कस्टमर्स, इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेस, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव पे डिपेंड करता है। अ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। कैसे कैसे फैक्टर से एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है? तो कैसे होता है बच्चों? सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज बोथ पर्सनल फैक्टर्स भी और कल्चरल सोशल फैक्टर्स भी, ठीक है। सोशल क्लास इज इंडिकेटेड बाय डैश वेरिएबल्स। सोशल क्लास जो होती है वो कितने वेरिएबल से इंडिकेट होती है? एक, सीवरल, बोथ या फिर नन, ठीक है। तो बच्चों सोशल क्लास होती है ये आपके सीवरल फैक्टर्स पे या फिर सीवरल वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। टोटल कंज्यूमर बेनिफिट्स इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड करता है टोटल कंज्यूमर बेनिफिट? प्रोडक्ट बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट, इमेज बेनिफिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज okay, so the correct answer is that is all of the above. Relationship marketing focuses on customer service, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन या फिर कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप मार्केट होता है ये आपका ऑब्वियसली कस्टमर के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, ठीक है, फोकस करता है। POS मीन्स, ठीक है, POS का क्या मतलब होता है? POS का मतलब हो सकता है पॉइंट ऑफ सर्विस, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेल्स या फिर पॉइंट ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो POS का मतलब होता है बच्चों पॉइंट ऑफ सेल्स। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ट्रांजैक्शन मार्केटिंग फोकसेस ऑन इनकम, कस्टम, सिंगल सेल या फिर बिजनेस। तो बच्चों ट्रांजैक्शन मार्केटिंग होता है ये किस पे फोकस करता है? आपका सिंगल सेल पे ही आपके फोकस करता है, ठीक है। फॉर गुड CRM इम्प्लीमेंटेशन डैश इज नीडेड, ठीक है। क्या क्या चाहिए हम लोग? डाटा वेयर हाउस, डाटा मार्ट, इंटेलिजेंट डाटाबेस या फिर लार्ज सर्वर। तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है बच्चों? सिर्फ एक लार्ज सर्वर की जरूरत है। ये आपका क्या करता है? CRM का इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ कर देता है, ठीक है। ई कस्टमर्स डिमांड कांस्टेंट एक्सेस, हाँ करेक्ट है। इमीडिएट रिस्पॉन्स, यस। पर्सनलाइज टच या फिर ऑल ऑफ दी अबव,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर आप एक कंज्यूमर हो, जो आप ई कस्टमर हो, तो आप क्या क्या डिमांड करोगे? आपका कांस्टेंट एक्सेस होना चाहिए, कभी भी रात को 2 बजे भी उठ के देखो दिखेगा, ठीक है। इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए और साथ ही साथ एक पर्सनलाइज्ड टच भी होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर केस बिगिंस, कस्टमर केस कब चालू होता है बच्चों? तो कस्टमर सेल बच्चों तब आपका चालू होता है आफ्टर दी सेल, ठीक है। आफ्टर दी सेल आपका कस्टमर केस चालू हो जाता है। व्हाट इज द गोल ऑफ सीआरएम? सीआरएम का गोल क्या है? प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, ठीक है, या फिर क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स मोर इफेक्टिवली, डिस्कवर न्यू कस्टमर्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसका सारा ही गोल होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। CRM is about dash to better understand and serve customer, managing revenue, managing profit, managing customer, या फिर managing system। तो ऑब्वियसली बच्चों managing customer is right answer। Dash is powerful tool for business। क्या है जो बिजनेस के लिए एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है? दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, या फिर टाइम मैनेजमेंट। तो एक बिजनेस के लिए उसके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। सीआरएम टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन, सीआरएम टेक्नोलॉजी किस चीज में हेल्प करती है, किस चीज में उसकी सहायता करती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। डिजाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट, डेवलपिंग न्यू प्राइसिंग मॉडल्स, प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस फास्टर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों ये जो आपका सीआरएम टेक्नोलॉजी होता है ये आपको इन सारी ही चीजों में हेल्प करता है। तो ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, number of customers or potential customers who will help in company's growth is classified as customer base, retail base, distributors base, या फिर marketers base। तो ऐसे बेस को क्या कहा जाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड कस्टमर बेस, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज एनी ओकेजन ऑन विच ब्रांड और प्रोडक्ट इज इनकाउंटर्ड बाय कस्टमर इज कॉल्ड कस्टमर टच पॉइंट, कंपनी टच पॉइंट, रिटेलर्स टच पॉइंट, रिलेशनशिप टच पॉइंट। तो कोई ऐसा ओकेजन बच्चों जिसमें ब्रांड जो है प्रोडक्ट का उसको इनकाउंटर किया जाता है बाय द एंड कस्टमर्स, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? कस्टमर टच पॉइंट। नेक्स्ट आपका दिया गया है विच ऑफ द एक मिनट, डैश इज द फ्यूल फॉर सीआरएम इंजन। क्या चीज बच्चों एक फ्यूल कहता है सीआरएम इंजन का, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फ्यूल क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कस्टमर प्रॉफिट, कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर गुडविल, या फिर कस्टमर इनकम। तो अगर आप लोग का कस्टमर प्रॉफिट हो रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे? फ्यूल ऑफ सीआरएम इंजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल सप्लाई चेन मेंबर, ठीक है। इसमें से कौन सा सप्लाई चेन का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो जो कस्टमर होता है ना बच्चों, ये एंड में जो होता है ये रिसीवर होता है, बट ये सप्लाई चेन के मेंबर्स ये सब रहते हैं, ठीक है। सप्लाई चेन में कस्टमर नहीं आता है, ध्यान रखना। व्हाट इज अ परफेक्ट ऑर्डर? एक परफेक्ट ऑर्डर को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो एक परफेक्ट ऑर्डर को कैसे पहचान सकते हैं बेटा? सिमिल्टेनियसली अचीवमेंट ऑफ रिलेवेंट कस्टमर मैट्रिक्स, an order that arrives on time, an order that arrives undamaged, या फिर order that is easy for the receiver to fill, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? The correct answer is that the simultaneous achievement of relevant customer matrix, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। Which of these is not a key element of the operation function, ठीक है। ऑपरेशन फंक्शन जो है उसका की एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो पीपल, टेक्नोलॉजी और सिस्टम के बिना तो अपना ऑपरेशन फंक्शन काम करेगा ही नहीं, बट अगर रेगुलेशन हो ना हो इसके बिना हमें चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये एक की एलिमेंट नहीं है। हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मल्टी चैनल सिस्टम,
एडमिनिस्ट्रेड फ्रेंचाइजीज या फिर मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हाइब्रिड मार्केटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है बच्चों? दैट इज मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडियरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट टू रीजन, सप्लाई एंड डिमांड, मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोडक्ट। सो इसका क्या करेक्ट आंसर है कि इंटरमीडियरीज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको मैच करने में? तो बच्चों जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट का उसको मैच करने में कौन हेल्प करते हैं? हमारे इंटरमीडियरीज। ठीक है। लीन प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है आपका लीन प्रोडक्शन? एलिमिनेशन ऑफ कॉस्ट ओनली, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ओनली, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड ओनली, या फिर एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ SCM इज मीट द सेलर्स नीड, मीट द कस्टमर्स नीड, अर्निंग प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये जो SCM है इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। विच इज नोन एज प्लास्टिक मनी, यानी जो आपका मनी जो है वो प्लास्टिक के फॉर्म में है, तो फिर भले ही वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, दोनों ही क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ई चेक्स आर प्रीपेड, पोस्टपेड, बोथ प्रीपेड पोस्टपेड, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों ई चेक्स का क्या बिहेवियर रहता है कि ई चेक्स कैसे रहते हैं? तो ये जो होते हैं बच्चों इनका बिहेवियर वैसे तो दोनों हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपेड रहते हैं। ठीक है। ई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज ATMs, नेट बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो ई बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है? दैट इज नेट बैंकिंग। ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच वन इज नॉट एन ऑफलाइन पेमेंट मोड? ठीक है, इसमें से कौन सा आपका ऑफलाइन पेमेंट मोड नहीं है वो बताना है। ठीक है। तो आप लोग अगर देखो तो कैश ऑन डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट, ये तीनों क्या है? ऑफलाइन पेमेंट मोड है। ठीक है। बट जो ई चेक जो आपका होता है ये एक ऑनलाइन पेमेंट मोड है। विच इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट मोड? कैश डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर ई चेक। तो कौन सा ऑनलाइन नहीं है? तो ऑब्वियसली भैया कैश ऑन डिलीवरी ऑनलाइन नहीं होता है। यूपीआई स्टैंड्स फॉर, यूपीआई का क्या मतलब होता है? यूनिफाइड परफॉर्मेंस इंडेक्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरकॉम, या फिर यूनिफाइड पब्लिक इंटरफेस। तो बच्चों यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिजिटल कैश हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो डिजिटल कैश होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं बच्चों डिजिटल कैश के? ठीक है। तो डिजिटल कैश का फीचर होता है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। डिजिटल कैश में एनोनिमिटी भी रहता है, सिक्योरिटी भी रहता है, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहता है। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। जो एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो उसमें से कौन सा इसका फंक्शन नहीं है? ठीक है। वेयर हाउसिंग, सेल्स, स्केड्यूलिंग, या फिर नन ऑफ दी अबव। कौन सा इसका फंक्शन नहीं है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे इसका फंक्शन दिया ही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर, नन ऑफ दी अबव। विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट? ठीक है। यानी कि कौन सा प्रोडक्ट आप मोस्टली इंटरनेट पे बाय नहीं करते हो? बुक्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, मूवी हो गया, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है बच्चों जो आप कंफर्टेबली बाय नहीं कर पाते हो? द करेक्ट आंसर इज फर्नीचर। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग फर्नीचर कभी बाय नहीं करते हैं इंटरनेट से। ठीक है। विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन इंटरनेट? तो अपने ने ये क्वेश्चन ऊपर भी देखा था। ठीक है। हमने देखा कि डिजिटल आइटम्स खरीदने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो मोबाइल्स इज दी करेक्ट आंसर। डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट suited for B2C ई-कॉमर्स बिकॉज दे आर।
commodity like products can be mass customized and personalized, can be delivery at the time of purchase, या फिर all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैन बी मास कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड, इसीलिए ये जो है ये सबसे ज्यादा बिकते हैं, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। Which term represents a count of the number of people who visited one site, click on an ad and are taken to the side of advertisers? ठीक है, तो आप मान लो कभी आप जैसे इंस्टाग्राम भी खोलते हो तो उसमें आप लोग देखते हो ना कि बहुत सारे ऐड आ रहे होते हैं, ठीक है, तो आप अगर उस आप ऐड को क्लिक करते हो तो आप क्या करते हो, तुरंत उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। तो ऐसे टाइप के ऐड को हम क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसे टाइप को कहते हैं हम क्लिक थ्रूज, ठीक है, क्लिक थ्रूज कहते हैं, यानी अब जैसे आप क्लिक करोगे आप उस पे उस साइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। Which of the following are advantages normally associated with B2B commerce? ठीक है, B2B commerce का सबसे ज्यादा एडवांटेज कौन सा है कि शॉर्टर साइकिल टाइम, रिडक्शन इन कॉस्ट, रीचेस वाइडर ऑडियंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये दोनों नहीं है बच्चों, बट ऑप्शन 1 इज करेक्ट कि शॉर्टर साइकिल टाइम, ठीक है। Amazon.com is well known for which commerce मार्केटिंग टेक्निक, ठीक है, Amazon.com कैसे टाइप के मार्केटिंग कॉमर्स के टेक्निक से जाना जाता है? बैनर एड्स, तो कभी आपने Amazon का बैनर एड नहीं देखा होगा, ठीक है, पॉपअप एड्स भी नहीं आते हैं, वायरल मार्केटिंग कोई नहीं है, बट एक एफिलिएटेड प्रोग्राम से लोग रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा इनका प्रचार कभी क्रिकेटर्स कर रहे हैं अपने टी शर्ट या फिर अपने होल्डिंग्स पे लगा के, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसी सारी चीजों का प्रचार एफिलिएटेड रहता है, ठीक है, इनका ज्यादा आप लोग ऐड या फिर फालतू की मार्केटिंग आप नहीं देखे होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा ऐड कब आता है? दिवाली के टाइम अमेजोन का सबसे ज्यादा ऐड आता है जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लगता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एड अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ वेब पेज, ठीक है, जो जब आप कोई भी वेब पेज खोलोगे तो उस पर आपको कोई ना कोई ऐड दिखता रहेगा, तो ऐसे टाइप के एड्स को हम क्या कहते हैं? पॉप अंडर एड्स, पॉपअप एड्स, बैनर एड, या फिर डिस्काउंट एड। तो ऐसे एड को हम कहते हैं पॉप अंडर एड। ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन B2B टू पे फॉर परचेज, ठीक है, परचेज के लिए पे करने के लिए हम B2B कॉमर्स में कौन सा पेमेंट मोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि ई कॉमर्स, फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, ठीक है। तो जो B2B कॉमर्स है उसमें परचेज करने के लिए हम ऑप्शन 2 फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। तो अगर आप किसी चीज की कॉपी बना रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो? बैकअप कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू प्रूव एक्सेस राइट्स? व्हाट यू नो लाइक अ पासवर्ड, व्हाट यू हैव लाइक एन ATM, व्हाट यू लुक लाइक, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो मतलब अगर आपको कोई किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी को भी चीजों को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप उसमें कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो? तो या तो आप अपना पासवर्ड यूज कर सकते हो, या फिर ATM कार्ड का नंबर भी आप डाल सकते हो, ठीक है, या फिर व्हाट यू लुक लाइक। आजकल देखते हो ना फेस पासवर्ड या फिर फेस वो भी आता है, फेस लॉक। तो ये सब क्या होता है? आपका एक्सेस करने का राइट रहता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, या फिर एनर्जेटिक कम्युनिकेशन। तो ई कॉमर्स का बच्चों बहुत इजी मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ B2C ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस टू कस्टमर जब मॉडल हो, जब ये वाला मॉडल फॉलो होता है तब इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। तो कस्टमर परचेजिंग ऑफिस सप्लाईज फ्रॉम अ होलसेलर, कस्टमर बुकिंग अ फ्लाइट टिकट ऑनलाइन, अ बिजनेस ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स, या फिर बिजनेस सेलिंग सॉफ्टवेयर टू अनदर बिजनेस। तो ये सब क्या है? ये दोनों B2B है, ठीक है, और ये होलसेलर से परचेज कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, कस्टमर बुकिंग अ फ्लाइट टिकट ऑनलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस? लिमिटेड रीच टू कस्टमर्स, हायर ओवरहेड कॉस्ट, इंक्रीज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल, या फिर लिमिटेड स्केलेबिलिटी। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, बाकी सब इसके लिमिटेशन है, इंक्रीज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल, ठीक है। Which payment method is commonly used in e-commerce transaction?
तो कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड या फिर बैंक ट्रांसफर ओनली, कैसे टाइप का आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आपके ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा पेमेंट मेथड ये वाला यूज किया जाता है। कौन सा पेमेंट मेथड है बच्चों? दैट इज ऑप्शन सी, सबसे ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम किसी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऑफर्स भी मिल जाते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। विच ई कॉमर्स मॉडल इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस, यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन सा है वो? B2B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट? ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट का एक असेंशियल कंपोनेंट कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। दैट इज प्रिंटेड कैटलॉग, टोल फ्री फोन नंबर, सिक्योर पेमेंट गेटवे या फिर फिजिकल स्टोर लोकेशन। तो बच्चों जो सिक्योर पेमेंट गेटवे है ये इसका सबसे असेंशियल कंपोनेंट है ई कॉमर्स के वेबसाइट का। विच टर्म्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग विजिटर्स टू अ वेबसाइट थ्रू सर्च इंजन? यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके विजिटर्स हैं उनको आप सर्च इंजन से, यानी कि मतलब आप अगर सर्च करोगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुंचोगे। ठीक है, ऐसे जैसे आप लोग ने मान लो गूगल पे कोई आंसर सर्च किया तो आप देखते हो ना ढेर सारी वेबसाइट का आंसर आ जाता है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीजों को हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज इन ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स? ठीक है, लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो ई कॉमर्स के लॉजिस्टिक्स में सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज कौन सा है? फास्टर डिलीवरी टाइम्स, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर हाई शिपिंग कॉस्ट, मिनिमल नीड फॉर पैकेजिंग। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज्यादा आप कह लो कि सबसे बड़ा चैलेंज है आपका एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ठीक है, मान लो अगर मैनेजमेंट ही आपका खराब है इन्वेंटरी का, कल को आपके गुड्स खराब हो गए तो आप उसको कितना भी जल्दी डिलीवर करो कस्टमर खुश नहीं रहेगा, या फिर कितना भी चार्ज मांग लो कस्टमर तब भी खुश नहीं रहेगा, और कैसी भी पैकेजिंग कर लो कस्टमर तभी भी खुश नहीं रहेगा। यानी कि आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। ठीक है, तो यस आपका पेपर देखिए खत्म हो गया। ठीक है, टोटल आपके कितने क्वेश्चंस थे? टोटल आपके 75 क्वेश्चंस थे। आपको उसके लिए टाइम आवर कितना दिया गया था? आई गेस 2 आवर्स दिया गया था। ठीक है, सो यस दैट वाज इनफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। हमारा तो और भी जल्दी हो गया। होप यू लाइक द वीडियो। और PYQ था, बहुत बच्चों के लिए एफिशिएंट भी था। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के PYQ भी अवेलेबल हैं बच्चों, उसके लिए आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा हमारे ऐप पे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।